हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है क्लास 6 का ही लेक्चर है। क्लास 6 के अंदर जो है हम 2 वर्कशीट पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं वर्कशीट नंबर 3 के बेसिक पढ़ेंगे पहले आज और फिर चलेंगे आगे। जैसे हम जानते हैं हमने क्या होल नंबर यहाँ पर पढ़ा था। बेसिक्स के अंदर होल नंबर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होल नंबर के ऊपर ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन कौन कौन से लगाएंगे। ऑपरेशन वो नहीं है हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन, नहीं कहीं सोचेंगे यहाँ पे ऑपरेशन चीर फाड़ होगी कुछ। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिक 4 ऑपरेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। वो क्या होते हैं, एक तो होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन। जो सेकंड होता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। थर्ड जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन। और फोर्थ क्या होता है, वो होता है डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन अब होल नंबर के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं हम आगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं होल नंबर के बारे में। ऑपरेशन पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कोई भी नंबर हम पढ़ते हैं तो 4 ही ऑपरेशन हम जनरली देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखेंगे एडिशन की। एडिशन करते हुए हम क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एडिशन में पहली प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं आप। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, सम ऑफ। क्या है, द सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन ए होल नंबर। इसका मतलब क्या है, एक बार, द सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन ए होल नंबर। यानी कि जब आप किन्हीं 2 होल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उनका सम भी क्या आएगा, होल नंबर आएगा। जैसे आपने जोड़ा 2 और 3 को जोड़ा तो सम कितना आ गया, 5। और 5 भी क्या है, होल नंबर है। इस तरीके से जैसे आपने जोड़ा 125 प्लस में 50 को ऐड किया तो कितना आ गया, ये 5 में 0 ऐड की 5 यहाँ पर, फिर 2 और 5 7। और ये जैसे आपने 125 को जोड़ा और 50 को जोड़ा तो क्या है, ये 175 आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, अगर आप 2 होल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, आता है सम। जो आता है वो क्या आता है, होल नंबर आता है। सम क्या आता है, एक होल नंबर आएगा। इस तरीके से जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, यहाँ पर अगर आप होल नंबर का ऑर्डर चेंज करेंगे, द सम ऑफ whole number remain same after changing the order of whole number। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप होल नंबर का ऑर्डर चेंज करते हैं एडिशन के अंदर, किसके अंदर, एडिशन की। मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं एडिशन की बता रहा हूं, तो तब भी क्या है, जो सम रहेगा वो क्या रहता है, सेम रहता है। अगर आप क्या है, सम करते हुए क्या है, ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं तो क्या है, तो सम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे आपने 2 और 7 को ऐड किया, अगर आप लेफ्ट साइड में आपने 7 और 2 को ऐड किया, राइट साइड में अगर आप ऐसे करते हो 7 प्लस 2 को ऐड कर देते हो तो दोनों तरफ क्या है, सम क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि 2 प्लस 7 करोगे तब भी आंसर 9 आएगा और 7 प्लस 2 करोगे तो तब भी आंसर 9 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ होल नंबर रिमेन सेम। सम क्या है, सेम रहेगा। कब, जब हम उनका ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं होल नंबर का। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर ये पहले लिखा था तो यहाँ पर क्या लिख दिया, सेकंड में लिख दिया। ये सेकंड में लिखा था तो आप इसको कहां पर लिख दिया, फर्स्ट पे लिख दिया। इस तरीके से तो ऑर्डर से यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, सम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे 17 प्लस में 27 लिखा आपने तो कितना आ गया, ये आ गया 44 यहाँ पर। इसी तरीके से आपने अगर 27 को पहले लिख दिया तो फिर भी क्या रहेगा, सम तो हमेशा 44 ही रहने वाला है। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब था। चलिए इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर।
स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं हम यहाँ पर। अगली प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी जो कहती है वो क्या कहती है, द सम रिमेन सेम, द सम रिमेन सेम आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर और रीग्रुपिंग of 3 or more whole number। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम जो है होल नंबर का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम क्या वहां पर अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं या फिर रीग्रुपिंग करते हैं तब भी क्या रहेगा, सम सेम रहेगा। अगर हम 3 और 3 से ज्यादा नंबर्स के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाते हैं। 3 और 3 से ज्यादा नंबर के लिए अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे हमने लिखा 17 प्लस में 34 प्लस में 18, इस तरीके से लिया। और हमने क्या किया, पहले इन दो नंबर के ऊपर ऑपरेशन लगाया और फिर यहाँ पर इसके साथ ऑपरेशन लगाया। तो क्या होगा, अगर आप इनकी रीग्रुपिंग भी करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने 17 को अलग लिखा और फिर क्या लिखा 34 प्लस 18 को अलग से लिखा इस तरीके से, तब भी क्या रहेगा, ये दोनों का साइड क्या है, सम सेम रहेगा। द सम रिमेन सेम आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तब भी, अगर हमने यहाँ पे क्या की है, रीग्रुपिंग की है, क्या की है, रीग्रुपिंग है। यहाँ पर 17 और 34 को ऐड किया पहले, और यहाँ पर क्या किया 34 और 18 को ऐड किया, और बाद में हम क्या जोड़ेंगे 17 को। और इसके अलावा आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर देते, 18 प्लस 17, 18 प्लस में 34 और प्लस में कितना है, इस तरीके से 17, इस तरीके से भी कर सकते थे। आपने अब क्या इनका ऑर्डर भी चेंज कर दिया, आपने इनका क्या है, अब ऑर्डर भी चेंज कर दिया इस तरीके। तो तीसरी प्रॉपर्टी यही कहती है कि सम क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब हम 3 या मोर देन 3 होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, सम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब फाइनल प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ वाली, उसको देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है, when a whole number is added to zero और क्या लिखा हुआ यहां पर, और zero is added to whole number, the sum is, तो सम क्या रहेगा, सम इज नंबर इटसेल्फ। तो ये कह रहा है यहां पर, क्या कहता है, when a whole number is added to zero, यानी किसी भी अगर होल नंबर के अंदर क्या हम जीरो को ऐड करेंगे या जीरो को ऐड किया जाता है किसी भी होल नंबर के अंदर, तो सम क्या रहेगा वहां पर, तो सम जो रहता है वो नंबर ही रहता है। यानी कि अगर आपने जैसे कि आपने 37 प्लस 0 किया तो क्या आएगा आंसर, 37 ही आएगा। यहाँ पर जो सम था वो नंबर इटसेल्फ आता है, जो सम आएगा वो नंबर ही आएगा इटसेल्फ, यानी कि नंबर ही आता है खुद। अगर आपने चाहे कितना भी बड़ा नंबर लिख लिया हो यहाँ पर, तो अगर आपने 0 ऐड किया इसके अंदर तो क्या आएगा, ये नंबर ही आएगा, 1 2 3 5 6 इस तरीके से। और अगर आपने 0 को के अंदर ऐड किया है, 0 के अंदर आपने ऐड किया है इस तरीके से, तो तब भी आंसर क्या आएगा, नंबर ही आएगा। ये नहीं कि आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। 750 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, 0 के ऐड करने पे या 0 को किसी नंबर पे ऐड करने पर तो क्या है, नंबर वही आएगा जो हमने ऐड किया इस तरीके से। यानी कि 37 में 0 ऐड किया तो 37 आ गया। ये 12,356 में 0 ऐड किया तो कितना आ गया, 12,356 आ गया। अगर 0 में हमने 750 ऐड किया तो कितना आ गया, 750 आ गया। तो ये आपकी 4 बेसिक प्रॉपर्टी थी। इनका क्या है, इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट।
आगे क्या है, एग्जाम्पल है, उसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। चलिए अब एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। यहां पर एग्जाम्पल के अंदर क्या बोला गया आपको, ऐड इन टू डिफरेंट वेज, इन टू डिफरेंट वेज, इनको ऐड करना है टू डिफरेंट वेज से। तो क्या कर सकते हैं आप, टू डिफरेंट वेज से ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम इनके ऑर्डर को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इनके ऑर्डर को चेंज कर देंगे या फिर रीग्रुपिंग करेंगे। ऑर्डर चेंज करेंगे या फिर रीग्रुपिंग करेंगे। जैसे हमने क्या किया, पहले 4 6 9 है, पहले तरीके से हम ऐड करें, फर्स्ट जो वे है उससे ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 4 6 9 को लिखा हमने, प्लस में किसको लिखा, 35 को लिखा, प्लस में किसको लिखा, 31 को, और प्लस में किसको लिखा, 5 को। अब यहाँ पर 4 नंबर थे, यहाँ पर 4 क्या है, होल नंबर। तो हम क्या कर देते हैं, रीग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग कर दी हमने। तो क्या किया हमने, पहले इनको ऐड किया, ऐड करो यहाँ पर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इनको कॉलम में लिख लीजिए, किस में लिख लीजिए, कॉलम के अंदर, इस तरीके से। कितना ऐड कीजिए इनको, 9 और 5 14, तो 1 कैरी है, 6 और 3 9 और 1 कितना 10 हो गया है, 4 और 1 कैरी आएगा तो यहाँ पर 5। तो कितना आया, पहली जब इसको ब्रैकेट को सोल्व किया आपने तो कितना आया, 504 आ गया। कितना आ गया, 504 आ गया। अब सेकंड वाली को सोल्व कीजिए, थर्ड यहाँ पर 1 और 5 को ऐड करेंगे, 1 और 5 को ऐड किया तो कितना आ गया, 6 और 3 एज इट इज। या फिर 31 के अंदर 5 ऐड करेंगे, कितना आ गया, 36। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ गया, यहां पर करके देख लीजिए। आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो आप साइड में, रफ साइड में सोल्व कर सकते हैं। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया तो 1 कैरी आ गया। 1 में 0 ऐड करेंगे, अभी भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 1 के अंदर 0 ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ पर, और 5 एज इट इज। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ गया, 540 आ गया। 500 क्या आ गया, 40 आ गया, इस तरीके से। अब चलिए पहला हमने आंसर निकाल लिया, अब दूसरे तरीके से देखते हैं। अब मैं इनको रीग्रुपिंग कर देता हूं ग्रुप्स की। तो क्या करेंगे, 469 मैंने कर दिया, 31 लिख लिया पहले। अब क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया, देखिए 469 के साथ में यहाँ पे क्या लिखा, 35। तो अब क्या कर दिया, रीग्रुपिंग कर दिया। तो उसके बाद जो बचा है उन दोनों को ऐड कर दिए, 35 प्लस में 5 यहाँ पर। अब 9 और 1 यहाँ पर करके दिखाता हूं आपको, कितना है, 469 है और 31 है यहाँ पर। तो कितना, 9 और 1 10, 9 और 1 कितना, 10, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 3 कितना है, 10 है। तो 10 के बाद 1 कैरी, 4 और 1 कितना, 5। तो पहली जो ब्रैकेट सोल्व की हमने, ये कितना है, 500 आया। कितना है, 500 प्लस में 35 में 5 जोड़ेंगे तो आप क्या आएगा, 35 में 5 और ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 कितना, 10 हो गया है। तो 1 कैरी हो गया, 3 एंड 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्या है, 4 हो गया। तो कितना आया, 40 आया। अब 500 के अंदर क्या है, 40 ऐड कर दीजिए। तो 40 ऐड कीजिए, यहाँ पर 0 में 0 ऐड करेंगे क्या रहेगा, 0। 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में हम 4 ऐड करें तो हमने देखा नंबर इटसेल्फ आएगा, तो ऐड करने पे 4 आ गया, 5 एज इट इज। तो कितना आंसर आ गया आपका, ये आ गया 540। कितना आ गया है, 540, इस तरीके से। तो आपका आंसर दोनों जगह पे क्या है, सेम आया। और हमने क्या है, ऐड भी कर दिया है दो डिफरेंट तरीकों से। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं यहाँ पर, जैसे हमने एडिशन के अंदर पढ़ा था
दो या दो से ज्यादा, टू और टू से ज्यादा होल नंबर का अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या आता है, होल नंबर आता है। यहां पर जो प्रॉपर्टी है तो क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंस ऑफ, क्या है, डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर में और मे नोट बी ए होल नंबर। यहां पर क्या कह रहा है कि जब हम डिफरेंस करेंगे दो या दो से, क्या है, जब हम दो नंबर का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो क्या आ सकता है, जो रिजल्ट आएगा हमारा तो वो क्या आता है, वो होल नंबर भी आ सकता है और नहीं भी। कैसे, जैसे देख रहे हैं आप, तो जैसे हमने क्या किया, हमने 18 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 18 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8, तो कितना आएगा आंसर आपका, 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 आया। कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन अगर आपने इनको उल्टा कर दिया इस तरीके से, आपने 8 में से क्या कर दिया, 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आया, फिर क्या सा आया यहाँ पर, तो कितना आ गया, माइनस का कितना आया, 10 आया। माइनस का कितना आया, 10 आया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या थी, वो ये थी कि जब हमने ये नंबर लिखे यहाँ पर 18 लिखा, तो 18 भी क्या था, एक होल नंबर था। 18 भी क्या था, एक होल नंबर था, और 8 भी क्या था, होल नंबर था जब हमने इनका डिफरेंस किया। लेकिन जब हमने यहाँ पर इसी तरीके से, यहाँ भी 8 और 18 क्या थे, होल नंबर थे। क्या थे, होल नंबर थे। लेकिन जब हमने डिफरेंस किया, डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्ट आया, ये हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है। क्योंकि क्या है, हमने देखा था होल नंबर क्या आते हैं, होल नंबर होते हैं जब 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर चलेंगे और कहां तक चलेंगे, इंफिनिटी तक। वहां पर नेगेटिव किसी भी नंबर के साथ कोई साइन आया ही नहीं था, तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी। अगर इसी तरीके से कोई और एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से लिख दीजिए, जैसे बुक में लिखा 5 - 4 कितना आ गया, 1 आ गया। 5 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया है, और अगर आप 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, -1 आ गया। इस तरीके से तो ये क्या है, -1 क्या है, ये -1 था, ये क्या है, होल नंबर नहीं था। क्या है, ये होल नंबर नहीं है। लेकिन जब आपने ये पहले वाला रिजल्ट देखा तो ये होल नंबर आया है, तो आ भी सकता है, इसीलिए लिखा मे और मे नोट लिखा है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इस तरीके से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ, क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू सेम होल नंबर, टू सेम होल नंबर is always zero, इस तरीके से। तो क्या है, जब दो सेम होल नंबर का हम डिफरेंस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आता है 0। आंसर क्या आएगा, 0। इस तरीके से जैसे हमने 5 है, 5 में से अगर हमने 5 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए लिखा हुआ है टू सेम होल नंबर। क्या लिखा हुआ, डिफरेंस ऑफ टू सेम होल नंबर। तो सेम का मतलब क्या है, सेम ही हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा। इस तरीके से चाहे कोई भी बड़े से बड़ा भी नंबर हो, जैसे आपने लिखा 217 में से 217 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। बस इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, अगर सेम होल नंबर क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये याद रखेंगे आप, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इस तरीके से डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर क्या आता है, टू सेम होल नंबर, होल नंबर नहीं, टू सेम, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी 217 है, यहाँ पर भी 217 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5, दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। उनका डिफरेंस क्या आता है, 0 आता है, उनका डिफरेंस क्या आता है, 0। अब थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जो एडिशन के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या थी, ऑर्डर को लेके थी। क्या थी वो, ऑर्डर को लेकर थी। अब इसी तरीके से देखते हैं हम, जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, द डिफरेंस ऑफ three or more whole number the difference of 3 or more whole number may or may
में नहीं आएगा, में नॉट, इज नॉट सेम, इज नॉट सेम आफ्टर regrouping, after regrouping or order of होल नंबर। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं होल नंबर्स का, तो फिर क्या है वहां पर डिफरेंस क्या है, सेम नहीं आता है। क्या है डिफरेंस, क्या है सेम नहीं आता है। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हमने 8 में से माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर हमने पहली बार यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है, 6 माइनस क्या किया हमने 2 किया, 6 माइनस क्या किया 2 किया यहाँ पर, तो क्या किया 6 माइनस 2 किया यहाँ पर, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, आप 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व होती है हमेशा, तो क्या आएगा 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया 4, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या है 4 आया, और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 4 आया, कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पर। अब अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे क्या किया हमने 8 माइनस 6 किया यहाँ पर, और फिर बाद में माइनस 2 कर दिया, हमने क्या है ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो ऑर्डर चेंज करने पे आंसर सेम नहीं आता। तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो हमने क्या आ गया 2 आ गया, और 2 में से हमने अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया, जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो क्या आया 0 आया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया, सेम नंबर तो यहाँ पर सेम लिखे हुए हैं, नंबर 8 6 और 2 ही हैं, यहाँ भी क्या है 8 6 और 2 ही हैं, लेकिन जब हमने ग्रुपिंग की, रीग्रुपिंग की यहाँ पर, तो क्या आंसर यहाँ पर तो 4 आया है, और ये आंसर यहाँ पर क्या है 0। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या है सेम नहीं आया, आंसर क्या है यहाँ पर सेम नहीं आया है। तो ऐसा होता है डिफरेंस के अंदर, जबकि एडिशन में हमने देखा था रीग्रुपिंग करते हैं तो आंसर क्या आता है सेम आता है। इन तीनों का अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लीजिए आप एक बारी, फिर हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी पर चलते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा यहां पर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, चलिए उसको देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पर कह रही है, जब हम क्या है सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड, 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए होल नंबर, फ्रॉम ए होल नंबर आंसर इज, आंसर जो भी आएगा या जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आंसर जो आएगा या जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आंसर एंड रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। इसमें क्या है, जैसे हमने एडिशन के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था, उसमें हमने लिखा था चाहे हम 0 को सब्ट्रैक्ट करें किसी नंबर में से, या क्या करें 0 को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर 0 में से किसी नंबर को क्या ऐड करें, 0 के में क्या करें किसी नंबर को ऐड करें, या फिर क्या करें किसी नंबर के अंदर 0 ऐड करें, तो सेम रिजल्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है 0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट की तो क्या आएगा, जो हमने नंबर पहले लिखा वही नंबर आएगा, नंबर इटसेल्फ आता है यहाँ पर, जैसे 5 आएगा। लेकिन आप इसका उल्टा नहीं कर सकते, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर यहां पर नहीं आएगा। तो ये जैसे हमने किया था, वहां पर हमने क्या था 0 में चाहे 5 ऐड करो या 5 में 0 ऐड करो, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो यहां भी 5 यहां भी 5, लेकिन यहां तो एडिशन में तो आता है लेकिन यहां पर नहीं आता है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहां पर क्या है 0 को सब्ट्रैक्ट करना होता है होल नंबर में से, 0 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा रिजल्ट वही नंबर आएगा जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, चाहे कितना भी बड़ा नंबर लिख लीजिए आप यहाँ पर। इस तरीके से -0 करेंगे या 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा, जो भी नंबर होगा वही आएगा 2750, 2750 यहाँ पर इस तरीके से। तो क्या है 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी नंबर में से तो सेम नंबर क्या आएगा रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से ये होगी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमने किन्हीं भी 3 नंबर को सोल्व किया, जैसे यहाँ पर किन्हीं भी 3 नंबर का क्या करेंगे हम
तीन नंबर कुछ इस तरीके से हैं कि हम उनमें से दो का सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेट हमने नंबर मान लिए, जैसे आपका लिखा 8 5 एंड 3 है, 8 5 एंड 3 है, और वो इस तरीके से हैं, किस तरीके से हैं कि हमने क्या है 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया 3 आ गया, 8 में से क्या है 5 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। तो फिर क्या होता है, तो देन जो रिजल्ट होगा क्या है 8 हमारा आंसर होता है वो क्या होता है 5 प्लस में 3 होगा, 5 प्लस में क्या होगा 3, या फिर 3 प्लस में 5 भी लिख सकते हैं आप, 3 प्लस में 5 होगा इसका मतलब। अगर कोई भी 3 नंबर इस तरीके से है कि क्या है हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया और आंसर क्या है हमारा थर्ड नंबर आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमारे लिए क्या है 8 क्या है 5 और 3 क्या है इनका सम भी होगा। इस तरीके से आप ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं आपने 17 माइनस में 8 किया तो आंसर कितना आया 9 आया, कितना आया आंसर आपका 9 आया। तो आप क्या करेंगे 17 आपका आंसर आ जाएगा कब, जब आप 9 और 8 को ऐड कर देंगे, 9 और 8 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये प्रॉपर्टी का हम यूज भी करते हैं। मैं तो वैसे इस प्रॉपर्टी को क्या बोलता हूं कि भाई इक्वल टू के आप अगर उस साइड किसी भी नंबर को लेके जाओगे, इक्वल टू के आप उस राइट साइड में, यानी कि इक्वल टू आपको पार करना पड़ रहा है, इक्वल टू जब आपको पार करना पड़ रहा है तो माइनस वाला साइन उधर जाके आ जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर -8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ गया +8 हो गया, क्या हो गया +8 हो गया। वैसे मैं इस प्रॉपर्टी को आपको बार बार यही करके बताता हूं कि जैसे क्या है इधर माइनस का, अगर आपको इक्वल का साइन क्रॉस करना है तो माइनस वाला साइन किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और नंबर उधर जाकर क्या हो जाएगा ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है नंबर ऐड हो जाता है। चलिए अब चलते हैं इससे नेक्स्ट एग्जांपल पर, जो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब हम आ गए हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 96। तो सब्ट्रैक्ट करना आपको 40 का, तो क्या लिखेंगे आप फ्रॉम लिखा हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। फ्रॉम का मतलब क्या है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो करेंगे 96 माइनस में 40, 96 माइनस में 40, तो 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर लिख लीजिए यहाँ पर 96 माइनस में 40 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 6। अब बड़ा नंबर है 6 बड़ा, तो 6 में से 0 जाएगी। अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी है, अगर क्या है 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर में से तो क्या आता है नंबर इटसेल्फ आता है, क्या आता है नंबर इटसेल्फ आएगा। तो 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट की तो क्या आएगा 6 आएगा। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, कितना आया 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है उसका क्या यूज है, कई बार हमें पूछेगा यहाँ पर इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा हूं एक हल्का सा आपको कि क्या होता है क्वेश्चन। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर कि 40 के अंदर यहाँ पर इस तरीके से होता है व्हाट नंबर शुड वी ऐड इन 40 टू मेक इट 96। इस तरीके से पूछेगा। क्या है जैसे हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे 96 माइनस में क्या 40 है तो कितना आंसर आता है हमारा 56 आता है। और हमने इसके नीचे अभी लास्ट प्रॉपर्टी समझी थी, वो क्या थी 96 इक्वल टू क्या है 56 प्लस में 40, 56 प्लस में 40। नहीं तो मैं इसको दूसरे कलर के साथ लिखता हूं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ऐसा रिजल्ट है तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 40। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है व्हाट नंबर शुड वी ऐड इन 40। तो 40 के अंदर हम क्या ऐड करें, 40 के अंदर हम क्या ऐड करें, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि आपका आंसर कितना आ जाए 96 आ जाए, कितना आ जाए 96 आ जाए। तो हमें देखिए कितना ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पर 56, कितना ऐड करना पड़ा हमें 56। इस तरीके से क्वेश्चन होता है और हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे हमने मान लेते हैं इसमें x ऐड करना पड़ा, क्या करना पड़ा x ऐड करना पड़ा 40 के अंदर। ये हम मान लेते हैं लेट नंबर x बी एडेड इन 40 टू मेक इट 96। तो इस तरीके से करते हैं 96 आ गया।
तो x कितना आ जाएगा, अब क्या है इधर जाके कितना हो जाएगा 96 माइनस में 40, और हम इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है इस तरीके से पूछा जाता है कि 40 के अंदर हम क्या ऐड करें, डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि सब्ट्रैक्ट करके बताओ, 96 में से 40 सब्ट्रैक्ट करो। क्वेश्चन की बस लैंग्वेज चेंज कर देता है। लैंग्वेज चेंज करने के लिए क्या बोलेगा कि 40 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए 96। अगर बोलने को तो वो ये भी बोल सकता था जैसे ऊपर बोला सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 96, लेकिन इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज के साथ खेलता है आप लोगों के साथ, लैंग्वेज में चेंज कर देता है, व्हाट नंबर शुड बी ऐड इन 40 टू मेक इट 96। तो इस तरीके से आता है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, और प्रॉपर्टी अब हम यूज में लेंगे। जब हम एक्सरसाइज वर्कशीट सोल्व करेंगे तो हम क्या प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।